नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोल, हे राजन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाले परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। अब मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के पितृ यदि नरक में है तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ध्यानपूर्वक अब आप यह कथा सुन। प्राचीन काल में चंपक नगर नामक एक अत्यंत सुंदर नगर था। यहाँ संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न था। यहाँ वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के झाता ब्राह्मण रहते थे। यह राजा अपनी प्रजा का पुत्र भांति पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनने लगा और बोला, ए ब्राह्मण, मैं अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझे कहा, मुझे इस नरक से मुक्त करो। जब से मैंने यह वचन सुना है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र आदि के कुछ सुख प्राप्त नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? ब्रह्मदेव, इस दोरा के कारण मेरा मन चिंतित है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपयोग बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ऐसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पूर्वजों का उद्धार ना कर सके। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, है राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हाल वर जरूर करेंगे। राजा मुनि के आश्रम गए। उसे आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मणि तपस्या कर रहे थे। वही पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता का समाचार लिया। राजा बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरा मत अत्यंत और अशांत होने लगा है। ऐसा सुनकर पर्वतमणि आंखें मूंद कर भूत का विचारण करने लगे। फिर वह बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामा आतुर होकर अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप कर्म से तुम्हारे पिता नरक याचना भोग रहे हैं। राजा ने कहा, ऋषिवीर, इसका कोई उपाय बताएं। मुनि बोले, हे राजन, आप मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और उसे उपवास के पुण्यश को अपने पिता को समर्पित कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। राजा महल में आया और मुनि के कहे कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। यह उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्गलोक चले गए। जो भी मोक्षदा एकादशी का उपवास करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है।